जय हिंद सोल्जर्स। आज का क्लास एक महत्वपूर्ण शायरी के साथ शुरुआत करेंगे और पूरे लेक्चर में पूरा एंटरटेनमेंट के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ के जाते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करते रहिए मेरे दोस्त। आप लोग क्लास आ रहे हैं, पढ़िए, डेली मैथ आप लोग अपने ऊपर पे मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। लक के ऊपर पे डिपेंडेंट मत होइए और तगड़ा एनर्जी से आइए इस क्लास में और मजा करते हैं और पढ़ते हैं। और कुछ दिन के अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि क्लासेस लाइव लें। इससे क्या होगा, मेरे अंदर भी एक एंटरटेनमेंट आएगा, एक अंदर से जोश आएगा कि साले वो फाड़ डालना है, आज के लेक्चर में एकदम फाड़ डालना है, ठीक है। क्योंकि भैया हम सिंगल है, सामने बस कैमरा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हम है कि नहीं है, ठीक है, कि शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार इंटरेक्टिव होता है ना तो मजा आता है क्लास करने में, ठीक है, समझ रहे हैं जी। और हाँ, जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करें क्लास को और पूरा सीरीज चलेगा। स्टेज 2 का पूरा जीके कंप्लीट करवा देंगे। यूट्यूब पे किसी का नहीं है स्टेज 2 का कंप्लीट, मैं कंप्लीट करवाऊंगा। कोई इस बार बैच नहीं चला रहा, सिर्फ मैं चलाऊंगा आपके लिए। हाँ जी, कम ऑडियंस हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूंगा भैया, क्या दिक्कत है, करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और कोई डाउट हो, पर्सनली बातचीत करना हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, ठीक है। चलिए पहला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल एक बार आप पढ़िए, तब हम पेन वेन अपना अस्तूरा सब ले ले, क्या देखिए अस्तूरा अपना लेना पड़ता है, नहीं लेंगे भैया सब दिक्कत है, ठीक है। अपना पेन वेन कलम सब ले लें, क्या एग्जाम देने जा रहे हैं ना। चलिए बड़े सवाल की ओर आगे चले। चलिए पहला सवाल क्या आप सभी का, विच, देखो जीके और जीएस दोनों मिक्स रहेगा, क्लियर है बात। साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सब इंक्लूड रहेगा, क्लियर है। पहला सवाल है आप सभी का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज, इनमें से कौन सा आप सभी का जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी क्या होता है कि भाई साहब आपके दादा क्या होते थे, थोड़ा उसको कम दिखता था, ठीक है, तो उसके बाद आपके जो पिताजी हैं, अंकल है या 2-3 भाई हैं उनके, ठीक है, तो वो भी भाई साहब उनमें से किसी के ना किसी को कम दिखेगा, ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। वही प्रॉब्लम सिर्फ फिर आप लोग में आ रहा है, आपके 3-4 भाई बहन है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, जो एक समय से चलते आ रहा है, ठीक है, वो बीमारी सब में आ रहा है। समझ में आई बात? कोई भैया आपके फैमिली में एकदम समझ में आया? एक बार आप भी बताइएगा आपकी फैमिली में ऐसा कुछ है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आप सभी का, ये 4 ऑप्शन देख सकते हैं। पहला क्या है, हीमोफिलिजा, ठीक है, हीमोफिलिजा। इसके बाद क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा क्या है, टर्मर सैडोटॉन्स, ठीक है। इसमें इसके बाद क्या है, ऑल ऑफ दिस। ये सारे जो है बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है, जो आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब देखो भैया 3-4 नाम याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका आंसर जो होगा आप सभी का डी होगा, ऑल ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है बात? देखो एकदम मस्ती से पढ़ो, बुधिया कर मत पढ़ो, कॉपी निकालो और लिखो। क्या लिखोगे, जेनेटिक्स डिजीज, ऐसे करके जेनेटिक डिजीज लिखो, 3 ठो का नाम लिखो, गूगल खोलो, 3-4 ठो का और लिख लेना क्लास के बाद। क्लियर है? समझ में आई बात? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसको बीच में कर ले, क्या बीच में कर लेते हैं, आसानी होगा हमें, मुझे काम करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। ये आपका फिजिक्स से सवाल को लिया गया है, क्लियर है। चलिए ये सवाल आप सभी का क्या है, विच एसिड इज यूज इन अ कार बैटरी, इनमें से कौन से एसिड को, ठीक है, कौन से एसिड को हम लोग किसमें यूज करते हैं, कार के बैटरी में, ठीक है। ये आप सभी का ऑप्शन है। पहला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा क्या है, क्रिटेरिक एसिड, इसके बाद क्या है, ऑक्सालेसिक एसिड, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंस में मिस्टेक हो तो प्लीज मैं क्षमा चाहता हूं इनके लिए, ठीक है। और इसके बाद डी आंसर है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। कमेंट के थ्रू इसका आप लोग आंसर दीजिए और आप लोग नंबर लिख कर दीजिए। आप लोग ABC लिख देते भैया, सब लगता है हम भी सोचते हैं भैया इतना जीनियस तो हम कैसे हो गए कि भैया सब ABC लिखे, हम अनुमान करा रहे भैया आप कौन बाउसर धाम बाबा तो हम है नहीं कि आपने बी लिखा है, कौन क्वेश्चन के लिए लिखा है पहले से पता हो जाए, ऐसा तो है ना भैया, ठीक है। इसका आंसर आप सभी का ए है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड आप सभी का आंसर है। अब पूछ ले भैया कितना मात्रा, आप सभी को पता है बैटरी में क्या होता है, बैटरी में क्या होता है, बैटरी में आप सभी का वाटर होता है, पानी होता है। अब पानी आता है, मगर पानी में क्या आप सभी का सल्फ्यूरिक एसिड है। ये कितना % सल्फ्यूरिक एसिड है, सवाल आ जाए, ठीक है। ये लगभग आपका राउंड फिगर में देखा जाए 28 से लेकर 32% तक है, क्लियर है। 28 से लेकर 32% दिमाग में बैठा लेना। कार का जो बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना % है, 28 से लेकर 32%, क्लियर है। 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, मगर याद हो जाना चाहिए
क्लास खत्म होते होते आपको 60 से 70% जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपके दिमाग में ढुक जाना चाहिए। नहीं ढुका तो भैया पढ़ा हुआ व्यर्थ है, वीडियो बंद करो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, बाद में पढ़ लेना, और दिमाग में ढुकना चाहिए। क्लियर है कि 4 बार बोलकर आपको हम पढ़ाएं? ठीक है, तो ऐसा बात है तो मैं आप लोग कमेंट के थ्रू बता देना। ठीक है, और एक बच्चे का मेरा भाई का कमेंट था, कोई मेरे भाई होंगे, कह रहे थे क्वेश्चन को इंक्रीज करने। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को मैं इंक्रीज करूंगा, मगर जो पहले से पीडीएफ बनकर रेडी है तो पहले मैं उसको पढ़ा लेता हूं, आने वाले समय में आपके लिए मैं क्वेश्चन को बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए आने वाले समय में 40 क्वेश्चन कर दूंगा, लाइव लूंगा 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 क्वेश्चन ये उनके ऊपर पे 40 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल, ये सारे सवाल आप सभी के पहले मैं साइंस का लिया, ये आप सभी के ज्योग्राफी से रिलेवेंट है। ठीक है, जो स्टैटिक्स के रूप में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लियर है, चलिए तीसरा नंबर किया आप सभी का माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड, जो माउंट किलिमंजारो जो माउंटेन है ये कहां पे स्थिर है? सवाल ये है ये कहां पे स्थिर है। इस सवाल आप देख पा रहे होंगे हर पीडीएफ में होगा, मतलब भैया साहब लोकेशन को लेकर 1 नंबर फिक्स, 1 मार्क्स आपका यहां से आ गया। ठीक है, 1 मार्क्स। कटअप आपका क्या रहने वाला है? ज्यादा ज्यादा भैया सब 30 या 40 मानकर चलो। ठीक है, 40 से लेते हैं 30, चलो हमको कम नहीं सोचना है, ज्यादा सोचना है साले को। 40 आया, एक आ गया, कितना परसेंट हुआ भाई साहब? 2.5% के पास आसपास आपका इस क्वेश्चन से नंबर आ गया, इस टाइप से। समझ रहे हो, 2.5% आपका सिलेक्शन हो गया। बधाई हो यार, सिलेक्शन हो गया तुम्हारा 2.5%। ठीक है, इसका आंसर आप सभी बताइए। तंजानी, इसके बाद कैनविया, रसिया, ईरान। तीसरा नंबर का आंसर आप बताइए इनमें से कौन सा है? इसका आंसर तो आप सभी का तालजिया है। कौन सा है? तालाजिया। ठीक है, तालाजिया जो है ये जो कंट्री है वहां पे ये माउंटेन लोकेटेड है। क्लियर है बात? इसी तरह माउंटेन का आप लोग 10-12 लिस्ट पढ़ लेना खुद से। ठीक है, वरना मैं कोशिश करूंगा जब फाउंडेशन नोट्स का बैच चलाऊंगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वरना मेरा कहना है कि किसी के इंतजार में क्यों रहे भैया, पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है, हमारा इंतजार में क्या रहना है? जो पढ़ा रहे हैं ठीक है गुरुजी, जो नहीं मिल रहा भैया कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक तो और कमेंट आया था मेरे दिमाग में, जैसे जैसे कमेंट सर्किट करता है, नाम नहीं बताना चाहूंगा। ठीक है, कि भैया सब आपको एक्सप्लेन करना नहीं होता। क्या करे भाई, मूर्ख आदमी अनपढ़ गवार, हम 5वीं फेल हैं तो हमको उतना बुद्धि नहीं है कि एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो प्लीज माफ करना यार, उतना ज्ञान नहीं है, जितना हो पाता है मैं कर पाता हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है चौथा सवाल कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। प्रश्न ये है कि नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। ठीक है, नॉमिनेट किया भैया साहब, पहले देखो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट क्या किया? नॉमिनेट किया। कहां पे किया? राज्यसभा में किया। तो पूछ रहा है राज्यसभा में कितना मेंबर को करेगा भाई? कुछ लिमिट। ये जो आपका नॉमिनेट है इसका मतलब क्या होता है? किसी को भैया साहब बिना इलेक्शन लड़े, इलेक्शन तो लड़ेगा ठीक है, बिना इलेक्शन लड़े उसको डायरेक्ट वो पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप देखते हैं कि जैसे MS धोनी है। ठीक है, MS धोनी क्या है आप सभी के? इंडियन क्रिकेटर है, मगर उसको क्या है? आर्मी का भी पोस्ट मिला है, नॉमिनेटेड है। ठीक है, नॉमिनेटेड है। उसी तरह राष्ट्रपति क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं कितना पद। याद रखना, ये राष्ट्रपति आप देख रहे हो हर पीडीएफ में ये क्वेश्चन आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक सवाल आते हैं। अब सब कुछ अभी नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे क्लासेस बढ़ेंगे तो आपको क्लू मिलेगा। अब जो 2 वीडियो या आगे का 2 मिनट देखेगा उसको उतना क्लू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 2, 12, 10 और 8। ठीक है, इसका आंसर होगा 12 सीट। कितना सीट भाई साहब? 12 सीट। अब देखो राज्यसभा की थोड़ा सा बात कर ले। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में टोटल सीट कितना है? सो टोटल, ठीक है, टोटल सीट। ठीक है, वरना हम लोग मैक्सिमम का भी शब्द का यूज कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपका कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम है 250। यदि करंटली बात कर ले कि भाई साहब अभी आप सभी का कितना है, तो आप लोग क्या बताएंगे? यदि करंटली पूछ ले कि करंट में, प्रेजेंट टाइम में कितना सीट है, तो बताना 245। ठीक है, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जितना इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है मैं उतना आप सभी को दे देता हूं। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जो एग्जाम के रिलेवेंट है स्टेज 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ना चाहिए। देखो भैया पढ़ाने का तो ढेर ही पढ़ा देंगे, पर बात है एग्जाम में लड़ना चाहिए, समझे? एग्जाम और तोरा में लड़ाई होना चाहिए, समझ में आया जी? चले नेक्स्ट सवाल की ओर। गर्मी थोड़ा बहुत है। ठीक है, क्या है? द नेम ऑफ विच प्लैनेट इज अ बेस्ड ऑन द रोमन गॉड। इनमें से क्या है? किस ग्रह का नाम रोमन देवता पर आधारित है? ठीक है, पहला है आप सभी का क्या? मरकरी, बुध,
ठीक है, वेनस, शुक्र, जुपिटर, बृहस्पति, इसके बाद मार्स, मंगल, ये 4 प्लैनेट है। इसका आंसर आप सभी का क्या होगा बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू। आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू बता नहीं रहे कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, और यहाँ यदि आप यहाँ पे 12-15 स्कोर कर पा रहे ना, तो सिलेक्शन आपका हो गया, मिठाई बांटने का इंतजाम किया जाए। ठीक है, चलिए जी, चलिए इसका आंसर होगा आप सभी का सी, जुपिटर आप सभी का आंसर होगा। ठीक है, और जो मेरी बहन क्लास को फॉलो कर रहा है, मेरी बहन आप लोग प्लीज टेंशन मत लेना जीके का, आई एम विथ यू, और सारा नोट्स टेलीग्राम पे देंगे। हाँ, अभी 2 दिन का नहीं मिला है, सब एक ही साथ दे देंगे। थोड़ा भी रेडी हो रहा है, रेडी हो रहा है मतलब वाटर मार्क लगाना होगा ना, वरना दूसरा चैनल वाला भी लेकर खोल के पढ़ा देगा बोलेगा हमारा कंटेंट है, समझ में आई बात। ठीक है, और वही कॉपीराइट लगा, हमारे पे कॉपीराइट मार देगा, समझ में आया बात है। यहाँ पे जुपिटर, ठीक है, ठीक है, जुपिटर भी है। और देखना, यदि यहाँ पे जुपिटर आंसर में है तब, अब यदि भैया यहाँ पे मार्स की जगह पे अर्थ ऑप्शन दे दे, तब क्या मारोगे ये दोनों आंसर होगा, क्योंकि अर्थ प्लानेट को भी क्या भाई साहब, अर्थ प्लानेट को भी हम लोग क्या मानते हैं, रोमन गॉड से के बेसिस पे है। क्लियर है बात, कोई डाउट किसी को मेरे भाई, किसी को कोई डाउट तो ये चीज आप बता दो। क्लियर है, अच्छा कैमरा से बाहर हो गया क्या, अच्छा ठीक है। तो जुपिटर के विषय में और बता देता हूं कि पृथ्वी से तीसरी नंबर पे, ठीक है, थर्ड ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट तीसरा सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज पृथ्वी से कौन सा है, वो है आप सभी का जुपिटर। क्लियर है, पहला क्या है भाई साहब, ये भी मैं बता देता हूं, पहला मून है आप सभी का, दूसरा क्या है ये भी बता देता हूं, ठीक है, वेनस है, ठीक है, तीसरा आप सभी का क्या है, जुपिटर है। क्लियर है, याद रहेगा दिमाग में, ठीक है। रोमन गॉड से कनेक्टेड भैया कौन कौन सा है, क्लियर है, जुपिटर और अर्थ भी है, ठीक है। जुपिटर क्या भैया, तीसरा पृथ्वी से चमकने वाली चीजें हैं। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्योंकि कम से कम समय में मेरी कोशिश रहेगी सारे क्वेश्चन को कवर करने का, और आने वाले क्लासेस में क्वेश्चन की संख्या मेरा 40 होने वाला है, ठीक है। 40 क्वेश्चन ये, 16 एडिशनल क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब क्या भाई साहब, प्रादीप, प्रादीप पोर्ट मतलब प्रादीप बंदरगाह इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जो प्रादीप बंदरगाह है किस राज्य में स्थिर है, ठीक है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु आप सभी का, दूसरा है आप सभी का मुंबई, तीसरा कर्नाटका, चौथा उड़ीसा। 4 है आंसर, कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए 6 नंबर का आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन के आंसर के थ्रू। इसका आंसर भाई आप सभी का डी है। कहां पे स्थिर है भाई साहब, आप सभी का उड़ीसा में स्थिर है। क्लियर है, कहां पे स्थिर है, उड़ीसा में आप सभी का स्थिर है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आया मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उड़ीसा में स्थिर है, दिमाग में बैठकर रहेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये डैम के विषय में थोड़ा चीज क्या है, इस डैम के विषय में, ये क्या भाई साहब आपके नेचुरल है, ठीक है। और क्या है, नेचुरल चीज हो गया, डीप वाटर डैम भी कहते हैं इसको, डैम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, डीप वाटर डैम। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद क्या है, ये कहां पे स्थिर है, इसको एक बार मैं लोकेशन के थ्रू बता दूं। ये देखो, यदि हम लोग पेनिसुला बनाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि उड़ीसा ये साइड है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये ईस्ट कोस्टल कौन सा है भाई साहब, ईस्ट कोस्टल। कोस्टल किसको बोलते हैं भाई साहब, समुद्री किनारे वाले को कोस्टल बोलते हैं, ईस्ट कोस्टल ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज दिमाग में बैठाकर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 7वां नंबर को, ठीक है। स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक सवाल देख रहे हो आप, हर पीडीएफ में एक स्पोर्ट्स सवाल मिल रहा है, समझ ले भैया। यहां भी आपका 2.5% सिलेक्शन, ठीक है, प्लस 2.5% वहां पे, और 2.5% पॉलिटी का जो आपको मैंने दिखाया, कितना वो भाई साहब 7.5% सिलेक्शन आपका यहाँ पे हो गया। देख रहे हो, पहले कनेक्टिविटी देखो कि कैसे आपका सिलेक्शन एक एक क्वेश्चन से होता है, क्योंकि क्वेश्चंस का टाइप देखो, हर पीडीएफ में ये क्वेश्चन का टाइप्स आ रहे हैं आपके, तो भैया 7.5% सिलेक्शन हो गया ना। सिर्फ कितना दिन पढ़ने से, 3-4 दिन पढ़ने से हो जा रहा है। पता रहना चाहिए प्रश्न आते कहां से हैं, पढ़ने के लिए इतना है यार, ओशियन ऑफ ए नॉलेज, यार पढ़ना क्या है ये जानना जरूरी है, ठीक है। वरना यूट्यूब पे भैया आपको 20-20 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ाने वाला महारथी है आएंगे। सानिया नेहवाल इज द रिलेटेड टू विच गेम, सानिया नेहवाल कौन से खेल के रिलेटेड है भैया साहब, हो गया बैडमिंटन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, आगे बढ़े। कहा भैया इस तरह पढ़कर कहा जाएंगे हम, 10 सवाल पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, मगर ध्यान में पढ़ेंगे, दिमाग में डूब जाना चाहिए, रटना नहीं है भाई साहब। पूछ रहा है सानिया नेहवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, सानिया नेहवाल किस खेल से संबंधित है। ये सवाल आपको दिखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम में ये सब सवाल देखने मिलते हैं, संबंधित, ये शब्द याद रखेगा, संबंधित इंग्लिश में रिलेटेड,
ठीक है, ऑप्शन है आप सभी का हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। इसका आंसर होगा आप सभी का सी, ठीक है, बैडमिंटन आंसर होगा, ठीक है। और ये क्या है, फॉर्मर क्रिकेटर है, और सॉरी फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर है, अभी ये नहीं खेलती है, ठीक है। वर्ल्ड के नंबर 1 में से एक आता है, ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई साहब, ये क्या है, भारत के फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया के पहले बैडमिंटन फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। क्या है, फीमेल या ओमेन, ठीक है, ओमेन प्लेयर है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है, 24 इंटरनेशनल, 24 इंटरनेशनल भैया साहब, इसने टाइटल जीत के बैठा है, इंटरनेशनल टाइटल, क्लियर है, 24 इंटरनेशनल टाइटल, याद रखिएगा इस मुद्दे को, इस चीजों को दिमाग में बैठा के रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, और कुछ बता दे क्या, हाँ नहीं चलिए काफी है ना, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उस चीज को ही कवर करेंगे, ज्यादा नहीं। कहो जी पेन सेलेक्ट ना किए थे क्या, हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो भाई साहब, सवाल क्या है, सवाल को पहले ढूंढते हैं, क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लीन विजन या क्लियर विजन, क्लीन नहीं सॉरी क्लीन विजन, कि मतलब भैया सिंपल सवाल क्या है कि यदि ये कॉपी है, ठीक है, कॉपी है या कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे जैसे ये मोबाइल, ठीक है, कितना पास रखे जो क्लियर दिखे, ठीक है, वही चीज पूछ रहा है। यहाँ शब्द का प्रयोग किया है शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट, तो पहला क्या है भैया साहब, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 मीटर, 25 मीटर है, इसके बाद मिमी है, ठीक है, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, ठीक है, मतलब एमएम है, वही हुआ एमएम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आप सभी का ए, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पास रहे तो वो चीज आप क्लियरली देख पाते हैं। क्लियर है मेरे बात को, कोई डाउट किसी को किसी भी चीज में बताइए, कमेंट के थ्रू आप लोग पूछते रहिए, क्योंकि आप लोग पूछने में प्लीज कमी मत करना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप सभी का क्या है। ये क्या है भैया साहब आपका सवाल कि द टर्म, देखो फिर स्पॉट आ गया, द टर्म पोपिंग, पोपिंग इंग्लिश वर्ड ही है पर हिंदी में भी पोपिंग लिखा हुआ मिलेगा, पोपिंग क्रीच इज अ रिलेट टू विच गेम, पोपिंग क्रीच शब्द किस खेल से संबंधित है। फिर आ गया रिलेशन, देख रहे हो भैया साहब, कुछ चीजों को देखो, कुछ चीज गौर करने का चीज है, सिलेक्शन का यही रीजन है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर, ठीक है, ठीक है। आप यदि हमसे उम्मीद रखते हो कि हम 20 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़ा दें, ठीक है, वो वाला 50 क्वेश्चन बड़ वाला नहीं, रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है, यदि वो उम्मीद रखते हैं तो कमेंट के थ्रू पूछिए, हम ये आपका डिमांड रहेगा तो मैं वैसे भी पढ़ा दूंगा, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, ठीक है, कौन से खेल से, हॉकी को लेकर, बैडमिंटन को लेकर, फुटबॉल को लेकर या क्रिकेट को लेकर, ठीक है। इसका आंसर होगा आप सभी का क्रिकेट। बोलेगा भैया हम तो क्रिकेट का चैंपियन है और हम पोपिंग नाम का शब्द सुनवे नहीं किए, अरे मेरे भाई, यहां से जो आप लोग क्रिकेट का जो आपका क्रीच बना, ठीक है, पिच बना, इधर से भैया साहब आपके बैट्समैन जी हैं, ठीक है, इधर बैट्समैन है, मान लो यहाँ पे आपका बैट्समैन है, इधर से भैया साहब बॉलबाज के 3 विकेटवा है, ठीक है, और ये जो आपको लाइन खींचा जिसको मारने से भैया फ्री हिट हो जाता है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसी को हम लोग, ये तो क्रीच बोलते हैं भैया, क्रीच से फेंको, इसको हम लोग पॉपिंग क्रीच कहते हैं, क्लियर है, इसका भी एक अलग नाम है, इसका भी अलग नाम है, फिर यहाँ से जो फेंकते हो फिर यहाँ पे भी एक लाइन रहता है ना, सबका अलग अलग नाम है मेरे भाई ठीक है, तो पीडीएफ पुराना है इसलिए सबका फिगर नहीं बन पाया, ठीक है, यदि मैं क्लासेस के साथ बनाता पीडीएफ तो और भी चीज अच्छा बेहतरीन होता, कोई बात नहीं, आने वाली पीडीएफ में इमेज के साथ। चलो जी नेक्स्ट सवाल केवल बड़ा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ, जल्दी जल्दी खत्म करे के। चलो जी पॉलिटी का सवाल बा, कहा है सवाल बा कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ सीट यूज्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल्य संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी है भैया, थी क्या है, थी पास्ट टेंस, ठीक है, वाज, तो क्या है भैया साहब 8, 12, 22 और 44, जो खूब पढ़ा लिखा है मारे साले को 12 को टिक, गलत है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, मगर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आंसर आप सभी का 8 है। क्या है, थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्ट मारते हैं, ठीक है, यहाँ से 6-7 क्वेश्चन बता देते हैं। पहला चीज इसको हम बांट देते हैं बढ़िया से, कलर थोड़ा बदला जाए क्या, थोड़ा कलर में वैरायटी लिया जाए यार, ठीक है। पहला चीज क्या है, हम लोग देखेंगे पास्ट का, जब संविधान बना था पास्ट का, और देखेंगे
प्रेजेंट का, अभी का, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ था, आर्टिकल वार्टिकल सब बता देता हूं, ठीक है। एक होता है आर्टिकल जिसको हम लोग अनुसूची आर्टिकल को बोलते हैं अनुसूची, ठीक है। इसके बाद क्या है, आप सभी का है पार्ट, ठीक है। सॉरी अनुसूची नहीं, अनुच्छेद, ठीक है, थोड़ा हिंदी कमजोर है, अनुच्छेद होगा, क्लियर है। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, पार्ट मतलब भाग, इसके बाद अनुसूची होगी आप सभी का शेड्यूल, क्लियर है। यदि पास्ट की बात करें आर्टिकल 395 था, क्लियर है। इसके बाद पार्ट की बात करें तो पार्ट आपके टोटल 22 पार्ट थे, ठीक है। शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल कितना था आप सभी का, शेड्यूल 8 था। प्रेजेंट की बात करें तो आर्टिकल जो आप सभी का है वो 448 है, और कहीं कहीं आपको 470 भी दिखेगा, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आ गया तो फिर हमको बोलना मास्टर बा तुमको दिमागवा नहीं है, तुम कटवा दिया, नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट की बात कर ले, पार्ट की बात कर ले तो भैया पार्ट आप सभी का 25 हो गया है। शेड्यूल की बात करें तो अभी 12 हो गया है, क्लियर है। सवाल क्या पूछा था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या पूछा भैया साहब, शेड्यूल, तो हो गया 8। अब क्या पूछ ले इसी में, शेड्यूल की जगह पे आर्टिकल पूछ ले, क्या ओरिजिनल, तो कितना मारेंगे इतना, ठीक है। प्रेजेंट शेड्यूल पूछ ले, ओरिजिनल छोड़कर पूछ दे, इन द कॉन्स्टिट्यूशन खाली पूछ ले, तो क्या मारोगे, ये मारोगे। समझ में आया बात, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कवर, 5 क्वेश्चन कवर हो गया, समझ में आई बात। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े, चलो चलिए इसका आंसर बताइए आप सभी। ये सब सवाल मैं थ्योरी के क्लासेस में मैं ये सब सवाल आप सभी को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। 11 नंबर का सवाल मैं आप सभी को बताइए कि व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशू, कोई भी ऑर्डिनेंस यदि इशू करता है, ठीक है, उसका मैक्सिमम टाइम जो गवर्नर के द्वारा, ठीक है, सॉरी हाँ गवर्नर के द्वारा जो इशू किया जाता है, तो उसका समय काल क्या होता है, ठीक है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 महीना। इसका आंसर जो आप सभी का होगा ये होगा भैया साहब 3 महीना नहीं 6 महीना। आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर है, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 महीना लगते हैं, क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े, ठीक है। चलिए फटाफट घिसते हैं। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर ऑफ देवप्रयाग, देवप्रयाग की नदियां का संगम स्थान है, ठीक है। तो पूछ रहा भैया जो संगम स्थान है, ठीक है, वो दोनों रिवर पूछ रहा है, जो क्या बोलते हैं संगम का जो नाम है देवप्रयाग, ठीक है। जो 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 रिवर मिल रही है उस रिवर का क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन है, देख सकते हैं आराम से, बढ़िया से, मस्ती से। इसका आंसर है आप सभी का ए, ठीक है। इस क्वेश्चन को रट लो बढ़िया से, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप सभी के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये ज्यादा है, कंफ्यूजिंग ज्यादा करेगा, ठीक है। भगित्री, ठीक है, भगित्री अलकनंदा, ये 2 रिवर, क्लियर है बात। आगे बढ़े, चलिए और बता देते हैं। और ये जो लोकेटेड है, ठीक है, ये जो लोकेटेड है आप सभी का, लोकेटेड कहां है, ये आप सभी का जगह का भी नाम है, क्लियर है, देवप्रयाग, देवप्रयाग ये जगह का भी नाम है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आप सभी का आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा सवाल है भैया साहब, 13 नंबर है। गर्मी थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, गमछी उमछी नहीं है का, 13 नंबर सवाल देखिए, एक बार पढ़िए, थोड़ा गर्मी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि फैन चला नहीं सकते वरना आवाज क्लियर नहीं होगा आप सभी का। एक बार आप देखिए सवाल को, आप एक बार देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ वरना मैं पढ़ाता हूं फिर। चलिए इस सवाल को थोड़ा हम लोग देखते हैं और ढूंढते हैं बढ़िया से कि हु इज ऑल्सो नॉन एज प्रिंस ऑफ, पेन नहीं आएगा यार, हाँ, हु इज ऑल्सो नॉन एज प्रिंस ऑफ पिलगिन्स, किसे हम लोग प्रिंस ऑफ पिलगिन्स के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन आप सभी का बढ़िया से है, हिंग संग, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इसके बाद विक्रमादित्य, इसके बाद क्या है, हर्षवर्धन, ठीक है। किसको कहते हैं, इसका आंसर होगा आप सभी का ए, ठीक है, हिंसंग को कहते हैं। किसको कहते हैं, हिंसंग को कहते हैं। और ये था कौन, इसके विषय में थोड़ा स्टडी कर ले। हिंसिंग कौन था भैया साहब, चाइना से आए थे, ठीक है, चाइना से आए थे, चाइना के ट्रेवलर थे,
ट्रैवलर मतलब सिंपल आज के रूप में हम लोग ब्लॉगर कह सकते हैं, और वो वीडियो के पर्पज से जा रहा है, ये लोग ट्रेड के पर्पज से जाता था। ठीक है, कहाँ आया था भाई साहब, ये कहाँ पे आया था, ये आप सभी का इंडिया आया था। ठीक है, इंडिया आया था, किसके टाइम में आया गया था, हर्षा डायनेस्टी की वजह से। ठीक है, किसके टाइम में आया था, हर्षा डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी मतलब समझ रहे हो, डायनेस्टी मतलब क्या होता है भाई साहब, ग्रैंडफादर राजा थे, इसके बाद फादर भी राजा बने, इसके इसके बाद बेटा भी राजा बने, इसी को क्या बोलते हैं, डायनेस्टी। क्लियर है बात, समझ में आ गया, ये ध्यान दीजिएगा, जहां डायनेस्टी शब्द का प्रयोग करेगा तो उसको ध्यान में दीजिएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। चलिए इस सवाल में एक बार थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, मैं क्लियर कर दूंगा क्या है सवाल, क्या है, हु इज द कंसीडर एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, भारतीय क्या है, राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, सवाल सिंपल है, आंसर कमेंट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसका राइट आंसर है आप सभी का बाल गंगाधर तिलक। क्या है राइट आंसर आप सभी का, बाल गंगाधर तिलक ने कौन था भाई साहब, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, अब देखो नेशनलिज्म के नाम से एक और फादर, मतलब गूगल में सर्च करेगा तो किसका नाम आ सकता है। ठीक है, ये आ सकते हैं आप सभी का राजा राम मोहन रॉय। हाँ, नाम थोड़ा बड़ा है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये क्या भैया साहब, तो फादर किसका है, मॉडर्न इंडिया का, याद रखिएगा, फादर किसका है, ये मॉडर्न इंडिया का। क्लियर है, और जवाहरलाल नेहरू के विषय में आप लोग जान ही रहे हैं क्लियरली, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, कौन थे भैया साहब जवाहरलाल नेहरू, आप सभी के कौन थे, ये कौन से, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, लाला लाजपत राय कौन थे भैया, जब साइमन गो बैक चला था, साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक का जब नारा चल रहा था तो इसमें लाला लाजपत राय को डंडा से मार दिया गया था। ठीक है, मार दिया गया था, तो इसमें लाला लाजपत राय ने बड़ा खतरनाक सब लाइनें बोली थी कि बेटा तुम तो जाओगे जरूर, आज जाओ या कल जाओ, तुम जाओगे जरूर। नेक्स्ट क्या है भैया साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे भाई साहब, इसको देख लेते हैं, ये कौन थे आप सभी के फर्स्ट डिप्टी पीएम। क्लियर है, और कौन थे भैया, इसको आयरन मैन के भी नाम से जानते हैं, आयरन मैन। ठीक है, इसके बाद इसके विषय में और थोड़ा बता दे क्या, इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं क्या, अब तो हट गया, कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा बैक कर देना। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये हो गया, और ये क्या भैया साहब, जो हम लोग बोलते हैं ना ज्वाइन दे, इसके ये क्या थे, हमारे देश का जो स्थिति था उस समय लगभग मोर देन 550 राज थे। ठीक है, क्या थे, स्टेट थे, वो भी स्टेट भैया एक नहीं, स्टेट का भी स्टेट्स थे, वो भी 3 वैरायटी में बांटा हुआ था। पहला क्या था भैया, जो नॉर्मल स्टेट जो राज चल रहे थे वो था, दूसरा क्या था, प्रिंसी स्टेट थे जहां पे प्रिंसी शासन, दूसरा क्या भैया, ब्रिटिश के अंदर वाला था जो ब्रिटिश में था। ठीक है, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भैया सबको ज्वाइन किया एक साथ, और तब इस सारे चीजों को सबको बनाकर उन लोगों ने तब राज का एक संगठन करके अभी 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 आप लोग देख पा रहे हैं 28 राज। ठीक है, प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अभी और इसमें बहुत कॉन्सेप्ट था, बट मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा आप सभी को कॉन्सेप्ट बताऊं, जितना कम से कम हो सके और जितना इंपॉर्टेंट हो सके, सबसे बड़ा चीज ये है। इसके बाद क्या है, इस सवाल को थोड़ा देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इस सवाल को आप लोग देखना पड़ेगा, ये फिजिक्स के रिलेटेड है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द पेरिस्कोप वर्क, मतलब कौन से प्रिंसिपल पर पेरिस्कोप काम करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, पहला चीज नन ऑफ दिस तो भाई हो ही नहीं, वो है ही नहीं इसमें। इसका राइट आंसर है आप सभी का रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। ठीक है, क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। कैसे क्या है, एक बार मैं इसको एक बार ड्राइंग डायग्राम फॉर्म में बता देता हूं आपको भी। ठीक है, उतना बढ़िया साइंस तो नहीं है मगर मोटा मोटी ठीक ठाक है। ठीक है, तो भाई साहब ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जहां से मतलब क्लियर आपको समझ में आए कि भैया डायग्राम का रोल कैसे प्ले कर रहा है।
थोड़ा बढ़िया से कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आप सभी का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी का ए पर्सन है, यहाँ पे पर्सन ए है, इसके बाद यहाँ पे पर्सन बी है। अब इसको यहाँ देखना है, क्या ये पॉसिबल है दिखना है? नहीं पॉसिबल है। यही पेरिस्कोप का वर्क करेगा यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे भैया साहब मिरर लगा दे किस फॉर्म में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, तो ये चीज क्या करेगा, इस एरिया को दिखाएगा। आप लोग यदि टाउन में रहते होंगे तो जो गली होते हैं या ब्रिज वाले जो एरिया रहते हैं वहां पे मिरर लगा रहता है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल फॉलो होता है। यहाँ पे भैया देखा, ठीक है, ये सामने वाला यहाँ पे दिख गया और यहाँ पे मिरर लगा दिया, ये सामने वाला दिख गया। ये बंदा यहां तक का दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ सिग्नल दे रहा है, यहाँ जो है वही तो यहाँ सिग्नल देगा। ये क्या है, इंटरलिंक होकर बंदा देख लिया। यही इस रूल कह रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसका अंग्रेजी में 4 लाइन पढ़ देते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्या है आप सभी का, गर्मी बहुत है। ठीक है, ये 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल होने पे ही होता है, इसलिए लोग को सेट करना पड़ता है। दूसरा क्या है, टिल जब तक ह्यूमन आइज तक नहीं पहुंच जाए, थोड़ा हैंडराइटिंग अंदर एक बार कॉपरेट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट से चले। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, यूरिया इज क्लियर नहीं आ रहा है क्या, ब्लर आ रहा है क्या? रुको रुको, अब क्लियर आएगा। सब ब्लर दिख रहा है, हाँ आप क्लियर है, थोड़ा आ जाता है। इसके बाद क्या, यूरिया इज सनेस्टिक, 33 मिनट, सैंथिटाइज। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो कि यूरिया इज सिंथेसाइज इन, यूरिया जो है सिंथेसाइज किस चीज में है? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लो, किडनी है, हार्ट है, स्टोमच है, लीवर है। आज पीडीएफ में ज्यादा ही साइंस का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों लाए हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस में पूछे गए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले साइंस को खींच ही देता हूँ, फिर इसके बाद लगातार वो चले जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप सब भी बताइए, 16 नंबर का आंसर आप सभी बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू, क्या आंसर होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा आप सभी का लीवर, डी आंसर होगा। क्लियर है बात? चले नेक्स्ट सवाल की ओर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और इस तरह का सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी पूछते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया कि यार कोई भी बैच में दे दे क्वेश्चन तो फिर दिक्कत है ना। क्या भाई साहब, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड? ठीक है, तो इनका क्या पूछ रहा है आप सभी से, केमिकल नाम पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, रासायनिक नाम, केमिकल नेम पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आप सभी का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, नॉर्मल साल्ट, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, जिसको हिंदी में कष्ट भी कहते हैं, कट। क्लियर है? तो इसका आंसर आप सभी क्या है, 17 नंबर का आंसर आप सभी बताइए कमेंट के थ्रू, क्या होगा आंसर? 17 का आंसर आप सभी का सी है, बेकिंग सोडा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आप सभी का क्या है कि भाई साहब, हु इज द फर्स्ट, क्या है, हु इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेंड ए मैन टू द मून? पहला देश का नाम बताइए जिसने व्यक्ति को मून तक पहुंचाया या उसको सेंड किया, वही है मीनिंग। ठीक है, कि चांद्र पर मनुष्य भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्राजील, रसिया, यूएसए और इंडिया। इंडिया तो भैया नाम ही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर है आप सभी का अमेरिका। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किसको भेजा था भैया साहब, नाम पूछ ले कि किसको भेजा है मून में सबसे पहले यार? नील आर्म, अरे नील पहले नाम लिख रहे, नील आर्म स्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा गया था। कब भेजा गया था, पूछ ले कब भेजा गया था, तो 1969 में। ठीक है, 1969 को डेट याद करना है, तो गांधी जी के जन्म से 100 साल पहले। कब भेजा गया था, गांधी जी के जन्म से 100 साल बाद, पहले नहीं। हम जो बोले वही बोलोगे क्या, कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, गांधी जी कब पहला लिए थे, 1869 में। ठीक है, तो अब गए कब, 1969 में ये लोग गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई साहब, गर्मी भरपूर है, जल्दी फटाफट एकदम बुलेट स्पीड में खत्म करते हैं। इसमें भी 4 क्वेश्चन है। विच इज द लीस्ट पॉपुलेट स्टेट इन इंडिया? इनमें से कौन सा राज्य है, या पूरे में भैया साहब कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटी है? ठीक है, सबसे कम है। ऑप्शन है चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। ठीक है,
इसका आंसर, राइट आंसर है आप सभी का सिक्किम। सिक्किम इज योर राइट आंसर। अब इसमें क्या है, यहाँ पॉपुलेशन लिख दिया, यदि यहाँ पे एरिया लिख दे भैया तो क्या आंसर देंगे? सिक्किम नहीं देंगे, जगह छोटा है आदमी कम, नहीं, फंस जाओगे। लॉजिक हर जगह नहीं लगाना है, ठीक है, कुछ फैक्चुअल डाटा है उनको सबकॉन्शियस माइंड में ठोस लो, ठीक है। तो क्या है भैया साहब, गोवा होगा आंसर, ठीक है। एरिया के आधार पे गोवा, जनसंख्या के आधार पे आप सभी का सिक्किम, ठीक है। अब लार्जेस्ट की बात कर ले, ठीक है, लार्जेस्ट की बात कर लेते हैं भाई साहब पहले, लार्जेस्ट का, ठीक है। लार्जेस्ट में पहले हम बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से में आप सभी का उत्तर प्रदेश यूपी है। दूसरा हम लोग एरिया की दृष्टि से बता देते हैं आप सभी को, एरिया के दृष्टि से आप सभी का राजस्थान है। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 4 क्वेश्चन लिंक हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट सवाल है, ठीक है। ये इन्वेंशन से भी सवाल आते हैं, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन से सवाल आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, हु डिस्कवर द ग्रामोफोन। ग्रामोफोन पहले पता करो ग्रामोफोन होता क्या है। कुछ नहीं भैया साहब, जिस तरह आजकल रिकॉर्ड के लिए यूज करते हैं ना, अभी भी आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, एक बार इसको देख लेना, फिगर नहीं लगाया हूं, ठीक है। ग्रामोफोन का यूज क्या होता है, यूज टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किया जाता था नहीं, किया जाता है, अभी भी करते हैं, ठीक है। मगर एक बटन में ऑन हो रहा है, इतना बड़ा बक्सा लेकर चलो रिकॉर्ड करना थोड़ी होगा जी, ठीक है। तो जमाने के हिसाब से तो पूछ रहा है कौन किया भाई साहब, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी का होगा थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पूछ ले भैया ग्राहम बेल ने किसका किया था, इसका आंसर दे देना आप लोग, जाओ एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं, HW, जो यहाँ तक वीडियो देखोगे दे देना, ठीक है, देख लेंगे। तो भैया साहब जो आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था, इसका भैया साहब किस चीज का खोज किया था, जाओ एक को बता देना। क्लियर है, चलिए आज के क्लास को यहीं तक रहने जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आप सभी को, ठीक है। डील कीजिए बढ़िया से, मजा आएगा, हार्ड देंगे पूरा सेशन में, ठीक है। चलिए जय हिंद।